हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार बोर्ड का हिंदी बुक गद्य खंड चैप्टर 1 से लेकर 12 तक बुक कवर किया गया है। हालांकि इसमें हम ये नहीं बात करेंगे कि वॉइस रिकॉर्डिंग करके दिए हुए, सिर्फ इसमें बुक चैप्टर किया गया है कि जैसे कि 1 से लेकर और 12 तक पूरा बुक इसमें कवर किया गया है। तो हो सकता है कि यह वीडियो लंबा बन सकता है, तो आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो काव्य खंड बच गया है तो वे भी हम कवर कर लेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। हालांकि हम उससे पहले आज हम कुछ विशेष पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, कुछ हम लाइफ का जो छोटा मोटा पार्ट है उसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चित करेंगे। तो हो सकता है कि हम बीच में कहीं रुक रुक के भी बोले, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो कुछ बात करने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते करते भी कुछ सीख पाए तो अच्छा ही होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको गद्य खंड और काव्य खंड मिलाकर दोनों मिलाकर यानी कि 24 चैप्टर हो जाता है। तो हालांकि अभी सिर्फ 12 चैप्टर ही कवर किया गया है। 12 चैप्टर काव्य खंड का हम बाद में कवर करेंगे, अभी सिर्फ गद्य खंड का ही चैप्टर कवर किया गया है। तो आप इसे भी चाहिए तो हम 1 से 2 दिन में कवर करके प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप चाहे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो हालांकि अभी हम बात करते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, गद्य खंड और काव्य खंड दोनों मिलाकर आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। हम आपको बता दें लगभग आपको 10 से 12 नंबर के रूप में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में सिर्फ यहीं से पूछा जाता है, एक ही चैप्टर से कह ले। तो आप इस प्रकार से आप याद इसे कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में अगर हम आपको बता दें तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो लेखक का नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। और श्रम और जो जाति प्रथा है यह निबंध में लिखा गया है, तो इसे आप इसी तरह से भी याद कर ले। जैसे विष के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण से लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि आप चैप्टर का नाम, लेखक का नाम और कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखा गया है ये भी याद कर ले, क्योंकि ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। यहाँ पे कुछ उससे कि आप देख पा रहे होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ कोटेशन है। तो जैसे कि देखो हमारा हिंदी की भाषा के बारे में सर कुछ बात किए हैं। तो हालांकि देखो ये हिंदी साधारण जनता की भाषा है, तो ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, यानी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम इंडियन है सबसे पहले, तो इंडियन भाषा हिंदी है, तो हिंदी के बारे में भी कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यही हमारा कहना का मतलब है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा में कुछ पेश किया है, तो उसे हम जान लेते हैं, फिर आगे हम कुछ सिलसिला बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेंगे, जनचित में आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे गया है क्या। तो ये समाप्त हो गया, और इसके बाद चैप्टर शुरू हो जाता है। तो हम कुछ आप भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर है ही। तो हम बात करेंगे अब कुछ इधर उधर का बात। हालांकि आज का कोई पढ़ाई का क्लास नहीं होगा, एक तरह से आप कह ले कि थोड़ा रोमांचिक बात होगा, तो ठीक ही है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध में लिखा गया है, तो स्टार्ट हो गया है, और इसका राइटर का नाम भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से यानी कि बुक चैप्टर बाय चैप्टर करके 1 से लेकर 12 तक स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम कुछ बात करेंगे, चैप्टर माने कि बुक पर भी आएंगे, उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। तो आज का ये देखो, आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप जिस 1 से लेकर 12 तक जो भी चाहते हैं, जिस चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वहां जाके पढ़ सकते हैं, या वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके डाला गया है यही यूट्यूब चैनल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि
गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है। तो जैसे कि हम पीछे भी बात किए होंगे, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि टंग्स मिस्टेक कर जाता है, माने कोई कभी कभी होता है ना कि तेज़ी से बोलते कुछ और बोल दिया, तो कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो हाँ देखो, ये हमारे ही हाथ में है कि अगर हम कुछ गलती बोल दिए, या कोई भी यूट्यूबर चैनल को बोल दो, या यूट्यूब जो चलाते हैं या जो वीडियो अपलोड करते हैं, या जो भी सर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सर पढ़ाते हैं, तो उसके हाथ में सब कुछ रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब कुछ हम मिस्टेक कर दिए थे उसे कटिंग करो चाहे कुछ भी करो, कर सकते हैं, लेकिन यार उतना मज़ा नहीं आता गलती। अरे जब हम गलती कर सकते हैं तो तुम भी गलती करते होगे, जब तुम गलती कर सकते हो तो हम भी गलती करते होंगे। ऐसा ही लैपटॉप चलता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अब हम पूरा वॉइस कटिंग ही कर दें। गलती होता है, कभी कभी होता है कि बाय मिस्टेक टंग्स फिसल गया और वहाँ पर बोलने की जगह 1-2 वर्ड में कुछ अंतर आ जाता है तो पूरा शब्द ही गड़बड़ा जाता है। तो हम लोग तो ऐसे भी बिहार का रहने वाले हैं, तो बिहार के रहने वाले इसमें बात है ही नहीं यार। हर जगह, हर तरह, हर देश में, हर राज्य के इंसान गलती करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको पूरा कटिंग करके ही वीडियो हटा देंगे या वीडियो को वॉइस कटिंग करके ही हटा देंगे, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। होगा, मिस्टेक होता है, हमसे भी होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हमसे गलती होती है, फिर हम उसे सुधारते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को गलती होता है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि बात करते करते वॉइस रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाता है, तो कितना आदमी होता है कि हम कटिंग कर देते हैं। तो हम कटिंग नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम, देखो कितना आदमी को हम ये भी देखते रहते हैं कि अगर हम एक बात में कहें तो स्क्रिप्ट लेकर वो बैठ जाते हैं कि हमको अब इतना से इतना देर का वीडियो बनेगा, तो हमको इस बीच में क्या क्या बोलेंगे। स्क्रिप्ट देखकर सीधे वॉइस रिकॉर्डिंग की तरह, जैसे फिल्म में होता है ना कि फिल्म में तो एक एक शब्द क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कब कौन फाइट चलाना है, कब दायां फाइट मारना, कब बायां थप्पड़ मार चलाना है, कब ऐसे डांस करना, कब वैसे, यानी कि एक एक चीज़ स्क्रिप्ट के माध्यम से इसमें पूरा कुछ रहता है। और पढ़ाते ही वक्त बहुत ऐसा हम सर को देखते हैं कि पूरा स्क्रिप्ट से ही पूरा लिंक रहता है कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो उसको माने कि एक दायरा बना लेता है कि हम कहाँ से क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या कटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ उतना, हमारे पास एक तरह से मुझे कौन उतना यार झंझट, जब दिल से ही बात करना है तो कौन उतना झंझट लेगा कि स्क्रिप्ट लिखो, फिर रॉबिट की तरह वही बक 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 बोलो, फिर जहाँ गलती हुआ फिर वहाँ से वॉइस कटिंग करो, फिर वहाँ से दोबारा बोलो। जब यार फीलिंग नहीं आता है ना उतना, जो माने कि एक दिल से दिल कनेक्ट होकर बात होता है, जो दिल से निकलता है बात और हम डायरेक्ट आप तक पहुंचाना चाहे, तो इससे बात करने में कुछ और अपना मज़ा है। और ऐसा भी अब देखो, अब एक तरह से जो जैसे कि कंप्यूटर में कोई चिप्स लगाकर फिट कर दिया जाता है आजकल, तो आप लोग देखते भी होंगे जैसे कि फैक्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्री में कंप्यूटर ही एक तरह से कंप्यूटर कह लीजिए यार, कंप्यूटर मशीन दोनों एक ही होता है, मशीन ही काम करता है। तो उसको सिर्फ काम उसमें सेटिंग कर दिया जाता है कि तुमको ये माल उठा के यहाँ से करना है, तो वो कंप्यूटर, वो मशीन क्या करेगा, चलो भर दिन वो माल यहाँ से उठा कर उसमें रखेगा, वो माल वहाँ से उठा के, माने कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होते रहता है, उसको कोई चेंजिंग फेंजिंग करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि रॉबर्ट में ही देख लो, रॉबर्ट मूवी भी आप देख पाए होंगे, तो उसमें देखिएगा कि रॉबर्ट में जितना फिटिंग कर दिया जाता है सिर्फ वही हिसाब से अपना रिएक्शन करता रहता है। तो कुछ इंसान भी होता है कोई उतना भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 20 से 30% के आसपास हम मानते हैं कि रॉबर्ट की तरह काम करता रहता है। जो बॉस बोल दिए, जो फिटिंग हो गया करते। 20-30% क्या भाई, जितना भी ऑफिस में काम करने वाले हैं उसमें से हम लगभग 70% हैं। जितना भी ऑफिस में जो हम कार्य करते हैं उसमें से हम 100 में तो 100 नहीं बोल सकते, या 80-90 भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 70% आदमी तो भाई उसको रॉबर्ट की तरह काम करना ही पड़ता है। जो बॉस बोले वो तो इतना सुना कर दो, बॉस भी खुश, तुम भी खुश। अगर अपना अगेंस्ट किए तो सीधे हटाइए दिया जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो हम यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट लेकर अथी नहीं किए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट कहीं यही कहना चाहते हैं कि अब हम स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखे हुए हैं। अब पता नहीं हम अब 1 से 1.5 घंटा के बीच में क्या क्या बोलेंगे, हमें कुछ मालूम भी नहीं है। जैसे जैसे दिल में जो बात आते जाएगा हम वो निकलते जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो स्टार्ट करने से पहले आपको 10-12 नंबर का कुछ क्वेश्चन बता दें। अगर हिंदी में जैसे कि 100 नंबर का पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का पूछा जाता है, तो हम हिंदी अभी बात कर सकते हैं, हिंदी का ले लेते हैं। हिंदी में 100 नंबर का पूछा जाता है, तो हिंदी में जो 100 नंबर का पूछा जाता है तो हम कुछ यानी कि बात कर दें, माने कि बात करते करते
वॉइस में पहले हम आपको बता देते हैं, वॉइस में कहीं होता है, तुम जैसे कि 1 घंटा लगातार बोल के देखो ना, उसके बाद तुमको 1 घंटा लगातार बोल कर देखो और रिकॉर्डिंग करके देखो, उसके बाद तुमको मालूम चल जाएगा कि हम इसमें कितना गलती किए हैं। तो देखो ये सब बात कोई बताता ही नहीं है, नहीं कोई बताएगा। कौन अपना इंसल्ट कराना चाहेगा, तुम ही बताओ। कोई चाहेगा से हमारा इंसल्ट हो जाए? धोखा से हो जाना अलग बात है, यानी होता है ना कि लड़ाई पीटी में इंसल्ट ही हो जाता है, उसका इंसल्ट तुम करते हो, उसका इंसल्ट आप करते हो, तो ऐसे तुम आप होता रहता है, तो वो धोखा से हो जाना अलग बात है। अब कोई बोलेगा हमें मार हंसी भी आ रहा है हमको, तो ये अलग बात है। लेकिन हम अपना गलती आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक तरह से, बुझिए तो। लेकिन इससे ये नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं तो आप सीखो, आप भी गलती करते होंगे, लेकिन आप लोग हार मान जाते होंगे। हार नहीं मानना है नंबर 1 बात, ठीक है। तो हो सकता है कहीं कहीं वॉइस रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उसको छोड़ो ना यार। वॉइस रिकॉर्डिंग क्या, एक अपने लोग कोई दोस्ते से बात करते रहते थे, कभी कभी टंग्स मिस्टेक हो जाता है, बोलना चाहिए कुछ बोला जाता होता है, ऐसा छोड़ो। तो हम सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आपको कुछ विशेष बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि 10-12 नंबर का आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में हम बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप तो शुरू में ही देख पाए होंगे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड मिलाकर, दोनों मिलाकर 24 चैप्टर है। तो इसमें आप यही हम कहना चाहेंगे, इस यहाँ से 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है हर एक साल। तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आप चैप्टर का नाम याद कर लीजिए एवं उनके लेखक का नाम याद कर लीजिए, और कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखा है वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 नंबर का पूछा ही जाता है। तो आप बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक हम खुद पढ़ के बता दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में हो गया आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक हो गया भीमराव अंबेडकर, और यह चैप्टर निबंध भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 2 विष के दांत, राइटर नेम नलिन बिलोचन शर्मा, यह कहानी भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे, राइटर नेम मैक्स मोलर, यह भाषण भाषा में लिखी गई है, भाषण भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ती है, राइटर नेम हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह ललित निबंध भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि, यह निबंध भाषा में लिखी गई है, राइटर नेम गुणाकर मूले। चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नेम बहादुर, राइटर नेम अमरकांत, यह कहानी भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन, राइटर नेम रामविलास शर्मा, यह निबंध भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निखरत हूँ, राइटर नेम बिरजू महाराज, यह साक्षात्कार भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 9 अभियानो, राइटर नेम अशोक वाजपेयी, यह ललित रचना भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 10 हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके हम बोलेंगे, तो ये नहीं सोचना कि कभी इंग्लिश बोलता है कभी हिंदी बोलता है, मिक्स करके हम बोलेंगे, तो कोई बात नहीं है। जानते हो ना, कुछ छोटा मोटा इंग्लिश तो आप लोग भी जानते ही होंगे, तो हम मिक्स करके बोलेंगे। चैप्टर नंबर 10 मछली, राइटर नेम विनोद कुमार शुक्ल, यह कहानी भाषा में लिखी गई है। चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, राइटर नेम यतीन्द्र मिश्र,
यह व्यक्ति चित्र भाषा में लिखी गई है। और लास्ट चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति। चैप्टर नेम तो शिक्षा और संस्कृति हो गया, राइटर नेम महात्मा गांधी, और ये शिक्षा शास्त्र में लिखी गई है। तो ये हो गया आपका गद्य खंड का एक तरफ से, ठीक है। तो इसमें तो हम अभी सिर्फ गद्य खंड का ही कवर करेंगे और काव्य खंड का भी कुछ बच गया है 12 चैप्टर, तो काव्य खंड का हम अभी चैप्टर कवर नहीं करेंगे। हालांकि हम जब चैप्टर फिर दोबारा हम वीडियो लाएंगे तो उसमें हम काव्य खंड का जो पूरा बुक कवर करेंगे तो उसमें हम फिर बताएंगे। हालांकि अभी आप अगर याद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर तो हम पहले दे ही दिए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, तो वहाँ से आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से ही सिर्फ चैप्टर का नाम और राइटर का नाम और कौन सी भाषा कौन सी में लिखी गई, कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो यही सिर्फ आपको 10-12 नंबर से पूछा जाता है। तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव का जो टोटल 50% पूछा जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। जैसे कि आप देखो, हम क्यों बोलते हैं कि तुम बुक रीडिंग करो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यार मेन तो ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव में नंबर कटता नहीं है। आप जो एक बार टिक मार दिए, अगर सही मार दिए तो परफेक्ट नंबर है ही, उसमें न हाँ के कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो आपका जो विशेष नंबर उपलब्धियां करने में, हाँ, आप माने कि जो आप ज़्यादा नंबर लाने में आपका जो बड़ा भूमिका निभाता है वो ऑब्जेक्टिव ही है। देखो सब्जेक्ट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, अगर आपका हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है या फिर आप 2 नंबर का फिर जितना शब्द में पूछा गया था उससे भी आप ज़्यादा लिखे तो भी नंबर कट जाता है, कम लिखे तो भी कट जाता है। माने कि होता है मीडियम में अगर लिखे तो उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है, सब्जेक्टिव पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उतना विश्वास नहीं कर सकते जितना हम ऑब्जेक्टिव में पूरा कर सकते हैं, उतना हम सब्जेक्टिव के में नहीं कर सकते विश्वास। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पूरे फोकस करो कि ऑब्जेक्टिव पर ही। तो ऑब्जेक्टिव देखो 50 नंबर का पूछा जाता है बुक से ही, तो ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है तो बुक से आपको मालूम है 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव बुक से पूछा जाता है, और जो 15 से 20 नंबर का होता है वो व्याकरण से पूछा जाता है। तो 30 से 35 नंबर कवर करने के लिए आपको 2 बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा। बीच बीच में हम कभी कभी रुक भी सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो हाँ, बता रहे थे कि हम 30 से 35 नंबर का तो आपको बुक से ही है। हम इसलिए बोलते हैं आपको बुक रीडिंग करो। एक बार अगर आप बुक रीडिंग कर लेने से आपको यह फ़ायदा होता है कि अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से दे दे तो आप सीधे टिक मार दोगे, तो आपका श्योर 30 से 35 नंबर ये हो गया। और व्याकरण में हम बता देंगे बोर्ड के माध्यम से व्याकरण में क्या पूछा जाता है। तो 50 नंबर से अगर मान कर चलो 50 इतना तुम पूरी तैयारी करते हो तो 50 में 50 नहीं तो भाई 45 से 47 नंबर तो परफेक्ट है, यहाँ से श्योर है। अब तू बोलेगा कि नो सर नहीं हो पाएगा, गधा कहीं का नहीं हो पाएगा। कम से कम 45 नंबर ऑब्जेक्टिव में तुमको लाना ही पड़ेगा 400 नंबर प्लस करने के लिए, बहुत कम से कम भी। सब्जेक्टिव में तुम ये नहीं सोचो कि हम 45 ले आएंगे बाबू, ये तुम गलत फहमी में हो। नहीं आता है वह, आता है लेकिन जो टॉपर रहता है सिर्फ उसी का दिखता होगा। सिर्फ टॉपर विद्यार्थी को 45 से इतना के आसपास में रहता है, नहीं तो सब। इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ने से काहे डर रहे हो बबुआ, जब अच्छा नंबर लाना है तो बुक तो रीडिंग करना ही पड़ेगा। अरे बुक रीडिंग करने से तुमको ये भी फ़ायदा हो जाता है ना, जैसे कि पहले भी हम बता चुके होंगे, फिर बता रहे हैं, जोर देना पड़ता है। कोई ऐसा शब्द हो जाता है कि तुम लोग को समझाने के लिए पता नहीं हमें कितना जोर देना पड़ता है बात को। देखो बुक रीडिंग करने से, अब बुक रीडिंग करने का मतलब ये भी नहीं हो जाता कि सर हम वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लिया, बुक रीडिंग नहीं किया है, तब पगला, दोनों एक ही बात हुआ ना रे। बुक रीडिंग करो चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो। जहाँ तक कि अगर तुम हमारा कहना है कि तुम बुक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है, और बुक सामने खोल कर रख लो, यानी जो चैप्टर सुन रहे हो उस चैप्टर बुक सामने रख लो, उसके बाद देखो तुमको दोगुना फ़ायदा होगा उससे। तुमको लगेगा कि आप कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर हम बोले नहीं यार, कभी कभी शब्द हम इस्तेमाल कर लेते हैं, गधा उधा,
तो यार तुमको एक दिन में तुम कैसे रिजल्ट ले सकते हो? कम से कम यार 4 दिन 5 दिन 6-7 चैप्टर तो पढ़ो। तो तुम एक ही दिन में जैसे लगता है कि श्रीलंका जीत के आ जाओगे, बताओ। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम यार कभी शुरू करो तो सही। तो बुक रीडिंग करने से या वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने से आपको ये देखो, बुक रीडिंग बोले हम चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग बोले, तुम समझना कि हम बुक रीडिंग का ही बात कर रहे हैं। तो इससे ये भी फायदा हो जाता है कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव दिया तो आप पूरा टिक मार दीजिएगा। इसमें ये भी होता है कि परीक्षा के हॉल में अगर कोई ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है जो समझ से बाहर हो जाता है, कभी कभी हो सकता है ना भाई घुमा के। वैसे तो बिहार बोर्ड में क्लास 10th के हम देखते हैं कि कुछ पूछा नहीं जाता है, सिर्फ NCERT से ना सिर्फ सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया जाता है, कोई घुमाया फुमाया नहीं जाता क्वेश्चन का। तो कभी कभी हो जाता है कि जैसे कि अगर हम याद करें 2018 का परीक्षा, जो इसमें मैथ में बहुत आप अगर आपके पास होगा थी गाइड, तो उसमें 2018 का प्रश्न देखिएगा, खास करके मैथ में देखिएगा, उसमें इतना माने घुमाया गया है ना, जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस जैसे कि कर दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है मैथ में। तो कभी कभी हो जाता है। तो अगर बुक रीडिंग करने से आपको ये भी फायदा हो जाता है कि अगर आपको कितनों घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो उससे रिलेटेड तुम थोड़ा बहुत माने कि दूसरे के मुकाबला जो यानी बुक रीडिंग नहीं किया रहता है उसके मुकाबले तुम एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो और नंबर अच्छा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बुक करना रीडिंग जरूरी है। तो खैर हम आगे बात करते हैं। अब हम दूसरा फेज में घुसे। तो दूसरा फेज में घुसने से पहले हम आपको बता दें चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध, जैसे कि हम पहले ही बता दिए हैं। यार हमें तो मन होता था कि कुछ नहीं साला पीछे से बैकग्राउंड लगाओ और सीधे स्टार्ट कर दो, लेकिन फिर ना बोले कि ना कुछ बताया जाए विद्यार्थी को जो पता नहीं है। तो देखो बाबू, तुम सोच रहे हो कि हम एक बहुत बड़ा इंसान बने, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारा सोच है, जरूर होगा, लेकिन सोच के पीछे मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है कि देखो जो भी इंसान है, हालांकि हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि हम किसी को ऊंच दिखा रहे हैं, किसी को नीच दिखा रहे हैं, तो ये गलतफहमी से दूर हो जाओ। हालांकि तुम एक बार खुद अपने ही लिए, अपने ही मन से, अपने ही खुद से प्रश्न पूछो, क्या दुनिया में जितना भी आदमी है कोई इंसान गरीब बनना चाहता है? सोचो यार, वीडियो रोक दो, छोड़ो, वीडियो रोक दो, वीडियो छोड़ दो, लेकिन तुम क्या अपने प्रश्न से ही कुछ पूछो कि दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी है जिसे लगता है कि चलो हम माने कि गरीब इंसान रह जाए हमेशा के लिए? कोई नहीं है। अब तुम बोलेंगे सर आप स्क्रिप्ट लेकर बोल रहे हैं। भाई स्क्रिप्ट लेकर हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोले ना हमारे दिल में जो आएगा सो हम बात करेंगे। ऐसा कुछ स्क्रिप्ट है ही नहीं हमारे पास। अगेन अगर हम बात स्टार्ट करें तो वही हम बात कर रहे थे कि तुम सोचो ऐसा कोई भी, या गरीब हो अमीर हो, कोई एनी बॉडी पर्सन ऑफ पीपुल कह ले उसको, कोई भी इंसान है ही नहीं जो सोचता कि हम गरीब रह जाए। सब चाहता है कि हम धनी इंसान बने, हमारा भी इज्जत हो, पैसा हो, मनी हो, फ्रेम हो, सब चाहता है। या गरीब इंसान हो, गरीब इंसान भी सोचता है कि अमीर बने, अमीर इंसान बोलता है कि और बोलता है कि हम अमीर बन जाए। लेकिन देख रहे हो ना, अरे यार तुम उतना दूर नहीं जाओ, यही तुम लोग गलती कर बैठते हो। उतना दूर केवल इतना दूर चल जाते हो कि हाँ मुकेश अंबानी धनिक है। अरे भाई मुकेश अंबानी छोड़ो, तुम अपने आस पास आजू बाजू अगल बगल ही देखो, तो अपने घर में ही देखो। यार तुम लोग का यही खराबी है। चलो अमीर इंसान का जब जरूरत है तो बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जय हिंद। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रोमाइज? सॉरी, आप लोग जो अथी करते हैं कंप्रोमाइज, काहे का कंप्रोमाइज भाई? लाइफ से कंप्रोमाइज काहे का? तो तुम सोचो, वही हम बात कर रहे थे। कभी कभी हम भटक जाते, बोले ना स्क्रिप्ट है ही नहीं हमारे पास। यार तुमको कितना बार हम बोले, पता नहीं क्या से क्या चालता, क्या से क्या चल जाते हैं। तो वही हम बता रहे थे कि तुम सोचो यार, सब चाहता है कि हम अमीर इंसान बन जाए, अमीर इंसान बन जाए, हम बन जाए, हम जाए बन जाए, हम बन जाए।
ठीक है। तो तुम सोचो काहे नहीं बनता है। सिर्फ 100 माने कि 100% में सिर्फ हम तुमको बता दें 10 से 15% ही आदमी बनता है, बाकी के 80 से 75% तो गरीब ही रह जाता है। तो इसीलिए ना हम कहते हैं तुमको अमीर इंसान बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है। अब मन में तो साला सब समझता है कि एक दिन हम बड़ा होंगे तो हमारे पास ये पैसा आएगा, ये बिजनेस करेंगे, ये आइस का तैयारी करेंगे और ये पद पर जाएंगे। करते करते उसका जीवन में समाप्त हो जाता है। बताओ। तो वीडियो तुम रोक दो, ठीक है, रोक दो। हमें यार इतना कोई परवाह ही नहीं है, एक तरह से बुझो। तो तुम लोग क्या सोचते हो कि सर हम पूरा वीडियो देख लो तो मेरा व्यू बढ़ जाएगा। पागल है यार, कौन कहता है यूट्यूब से करोड़पति बन गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से तुम वीडियो रोक दो, ठीक है। तुम सिर्फ अपने से प्रश्न पूछो, चाहता तो सब है अमीर बने, हम अमीर बन जाए, हम अमीर बन जाए, हम, लेकिन बनता है कितना? तुम्हारे ही घर में देखो, तुम्हारे आने वाले जनरेशन का तो बात ही छोड़ दो, जो गुजर गए है जनरेशन, या जो चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, पापा है, जो आपका सोच है उस लेवल का तो धनी नहीं बन पाया है क्या? जो आपका दादाजी या फिर पापा जी या चाचा जी या चाची जी, कुछ भी समझ लो, घर का ही आदमी कोई, जब तुम्हारे एज का होंगे तो क्या उसका मन में ये नहीं होगा कि हम भी करोड़पति बनते? अरे भाई, तुम्हारे जब चाचा जी, दादाजी या दादी जी या पापा जी, चाहे चाची जी, यार कुछ भी बोल, तुम्हारे घर का ही सदस्य जब तुम्हारे एज का होंगे तो उस समय भी इस दुनिया में भाई तो करोड़पति या गाड़ी या कुछ न कुछ या विकसित तो होगा ही ना। तो वो भी सोचे होंगे कि हम चलो हम भी करोड़पति बनेंगे। भाई तुम जिस तरह से सपना देखते होगे ना, वो भी लोग भी अपना सपना देखते होंगे उस समय, लेकिन देखो नहीं बन पाया। वो सिर्फ सपना देखते ही रह गए, सोचते ही रह गए। भाई उसके करने के लिए पीछे पीछे मेहनत कभी किया ही नहीं, सिर्फ सोचने से क्या हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से आज तुम हो तो तुम भी सोच रहे हो, कल तुम्हारा न्यू जनरेशन आएगा तो भी सोचेगा। साला सोचते सोचते मालूम चलेगा 50-60 जनरेशन गुजर गया, गरीब के गरीबी रह गए। 50-60 जनरेशन, हम सही बोल रहे हैं, ये कोई अथी नहीं है, सो मजाक कर रहे हैं हम। तो तुमको सोचना ही होगा ना। सोचने से हो गया रहता तो हम, तुम्हारे पिताजी हो गया, फादर हो गया, दादाजी होंगे, ये सब भी सोचने से अगर बन गया रहता तो अमीर इंसान अभी तक बन गया होता। नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि सोचने से नहीं बनता है। उसके देखो, अब सोचने से नहीं बनता है, फिर इसमें 2 फेज हो जाता है। अगर हम चाहे तो यार तुमको 5 से 6 या 7 या 8 घंटा हम इस पे स्पीच बोल सकते हैं। हालांकि उतना नहीं बोलेंगे तो हम कुछ बोलेंगे तो देखो हो जाता है यार। आप देखो अथी में हम तुम्हारे सामने आएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे तो इतना मिस्टेक ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसमें वहाँ पर क्या होता है ना कि पूरे माहौल बना रहता है। तो इधर कुछ हंस लिए, कुछ उधर हंस लिए, कुछ उधर हंस लिए, कुछ इधर हंस लिए, तो उसमें जो छोटा छोटा हम मिस्टेक करते, या कोई भी इंसान करता रहता है मिस्टेक, तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ होगा कि तुम पूरे ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे या पूरे अकेले में सुन रहे होगे, तो पूरा ध्यान तो हमारा एक एक गलती भी तुमको ऑब्जर्व करते होंगे। या खैर ये तो अलग बात है। तो यही हम फिर मुद्दे पर अगर हम आ जाए तो सोचो, अगर सोचने से होता तो आज तुम्हारा फादर भी अमीर होते, दादाजी अमीर होते, चाचा जी अमीर होते, भैया जी अमीर होते, पड़ोसी भी अमीर होते, अगल वाले भी पड़ोसी अगल होते, अगल बगल भी आँख क्या बताए छोड़ो, वो भी अमीर होते। बल्कि है नहीं तो कोई बात नहीं है, वो भी अमीर होते हैं, लेकिन नहीं है। अब तुम्हारा जनरेशन है, ठीक है, तुम भी वही सोच रहे हो, लेकिन सोचना बहुत अच्छा बात है। दिस इज अ गुड आइडिया। सोचो, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं सोचो, सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ करने से पहले कुछ सोचना पड़ता है। अरे भाई, कुछ करने से पहले कुछ गोल तो सोचना ही पड़ता है ना। तो गोल तुम सोचे हो ना, हम अमीर बनेंगे, या तुम ये भी सोचे होंगे कि हम कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, आइस बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, या एनीबॉडी, तुम अपने हिसाब से कोई भी गोल सेटिंग किया होगा। दिस इज़ द गुड आइडिया। बट लेकिन जो तुम्हारे पिताजी, चाचा जी, दादाजी, भैया जी, एनीबॉडी जी वो गलती किए हैं, वह गलती आपको नहीं करना है या तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तुम अपने गोल पे यार दोस्त कहते हो तुम,
कौन सा दोस्त की बात करते हो? अगर मजाक में कहते हो तो दोस्ती ठीक है, लेकिन अगर रियल में हम बात करें ना, तो तुम खुद देख लो ना एक नज़र में उठा के। जब तक तुम दोस्त का पैसा खर्च करते रहते हो, पार्टी देते रहते हो, तो क्या राजा भाई, क्या संजय भाई, क्या क्या नाम हम क्या ले भाई, बताओ। किसी का नाम लेंगे तो बोलेगा सर यह हमरे पर कमेंट कर दिया है। तो यही हम कहने का, समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है, जब तक तुम बहुत अच्छे हो मित्र के नज़र में, और जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम नहीं हो रहा है विश्वास, तो एक बार देख लो। पार्टी हुआ, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम पार्टी में पैसा लेकर नहीं जाओ, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करके तुम्हें खर्च भी करेगा। लेकिन तुम बार बार जब पैसा नहीं लेकर जाओगे तो तुम्हें वहाँ से भगा देगा। से जाओ, पैसा लेकर आओ, यही है, पैसा ही सब कुछ है। हम ये नहीं कहते कि दोस्त का मतलब पैसा ही हो जाता है, लेकिन सच्चाई से तुम भाग भी नहीं सकते हो। एक होता है ना कि अपने आप को कुछ रुआब जनाने के लिए, मान के अपने आप को वीआईपी जनाने के लिए तुम ऊंची ऊंची शब्द में बात कर दो, दोस्त का मतलब पैसा नहीं होता है, जहाँ दोस्ती है वहाँ पैसा नहीं। ठीक है भाई, लेकिन रियल के से कहाँ बच से जाओगे? जीवन के सच्चाई कहानी से बच के कभी नहीं छुप सकते हो। दिस इज कॉल्ड ह्यूमर। छोड़ो, इंग्लिश बहुत हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं तुम गोल बनाओ, गोल पर मेहनत करो। यार तुम एक बार सिर्फ अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ। तुम जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, हम ये नहीं कहते कि हम जो बोलेंगे वही करो। भाई तुम्हारा लाइफ है, तुम बिगाड़ो, लाइफ को बिगाड़ दो चाहे संवार दो, तुम्हारा लाइफ है, हमसे से क्या लेना देना। ना हम जान ना पहचान, ना बीच में मेहमान का है तो हम बनने आएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा लाइफ है, तुम जो भी करो सही ही करो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा निर्णय होना चाहिए कि हम अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। रह गई बात दोस्ती का, तो यार एक बार हम वही तो बोल रहे हैं ना, तुम अपने लाइफ में जो सोचे हो कि हम ये अचीव करेंगे, ठीक है, तो तुम सिर्फ, हमारा कहने का मतलब तुम सिर्फ एक बार अपने लाइफ में तुम सक्सेसफुल हो जाओ, एक बार सिर्फ सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद फिर देखना क्या मज़ा है, क्या दोस्त है। और जब तक सक्सेसफुल नहीं हो रहोगे ना भाई, बहुत परेशानी है। हमें भी बहुत, यार तुम कहोगे कि यार आप कौन सक्सेसफुल के बात कर रहे हो। हम जो अभी हम काम कर रहे हैं, हालांकि हम ये कंटिन्यू नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ही ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ हम यही सोचे कि न जाने कितना विद्यार्थी और न जाने कि कितना स्टूडेंट बुक नहीं होने के कारण या पैसा नहीं होने के कारण, देखो तुम्हारे पास है बहुत अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, उस सबको भी तो इस दुनिया में आगे बढ़ने का हक है ना भाई। तो उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम सोचे कि अगर हमारे पास 5-6 महीना में अगर हम क्लास 10 का पूरा कवर कर लेते हैं, तो हम यही सोचे, उसके बाद हम यूट्यूब पर हम बता दें, यूट्यूब हम पर काम करने का हमारा कोई इरादा है ही नहीं। सिर्फ हम एक इंसान होने के नाते इंसान को, जिस इंसान की ज़रूरत है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे आए हैं, और इससे कुछ नहीं। यूट्यूब पर यार हमारा मेन मकसद है भाई बिजनेस। हम बिजनेस करेंगे। अब यूट्यूब से कोई करोड़पति नहीं बना। यूट्यूब तो सिर्फ एक आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख चाहे जो भी हम कह ले, करोड़ हो गया, होता है ना, कभी किसी का ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो करोड़ों हो जाता है। तो करोड़ों इंसान और चाहे लाख हजार इंसान, आप सिर्फ जानने का ये जरिया है और बाकी कुछ है नहीं यूट्यूब। तो आगे हम बात करते हैं। तो हमारा यही कहना है कि सिर्फ आप लाइफ में एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद फिर देखना कि दोस्ती क्या होता है। अरे दोस्ती यार बहुत, यार दोस्त ऑटोमेटिक आ जाता है। ये चिंदी चोर सबके चक्कर में तुम अपना जीवन बर्बाद कर देते हो। और दोस्त कहकर, यही दोस्त पीछे से कल होकर खंजर जो मारेगा ना, तब पता चलेगा दोस्त किसे कहते हैं। हमें भी बहुत कॉल आता है, हम किसी को रिसीव नहीं करते हैं, जो डैट इज परफेक्ट बात। भले वो कोई भी इंसान हो, हम किसी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा। हमें भी जैसे कि हमारा 150-250 दोस्त है, कॉल करता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है जो हम उठाएंगे। कभी कभी बोल देता है यार तू बहुत बड़े इंसान बन गए हो राहुल, काहे ने कॉल उठाते हो। हम सीधे बोल देते हैं
हम बड़े इंसान बने नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द परफेक्ट। यार तुम जो आगे बढ़ोगे ना भाई, तो तुमको पीछे खींचने वाला बहुत इंसान होगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि आप दोस्त को छोड़ दे। अब ऐसा थोड़ी है तो 24 घंटा में तुम 24 घंटा पढ़ते रहोगे, लेकिन जिस समय पढ़ाई करोगे या अपना काम कोई भी करोगे, जैसे कि तुम 24 घंटा हुआ, तुम गोल बना लिया कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो 10 घंटा जो पढ़ेंगे, तो 10 घंटा में मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। 10 घंटा के लिए दोस्ती जाए बाहर में, एक शब्द में 10 घंटा में 10 घंटा के लिए मोबाइल बंद करो, कोई दोस्त फोस्त बाहर में जाओ। 10 घंटा में कोई कॉल आया, कोई कुछ आया, फोन उठाना ही नहीं है। कोई मैसेज आया उसे रिप्लाई देना ही नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि तुम बोलेंगे सर आप मोबाइल बोल रहे बंद कर देने के लिए, फिर मोबाइल पर तो पढ़ेंगे तो मोबाइल कैसे बंद कर देंगे। मोबाइल पर यार कभी कभी ना कुछ दिमाग भी लगाया करो, ठीक है। खोल खोल कर बात हम ही बताएंगे तब तो हो गया, तुम बन गया दुनिया के सबसे अमीर इंसान। दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब तुम मोबाइल में पढ़ रहे हो, ठीक हो, लेकिन वही हम बोलना चाहते हैं कि उस बीच में कोई भी मैसेज आए, मोबाइल साइलेंट कर दो। कोई भी फ़ोन आवे, कोई भी दोस्त का फ़ोन आए, जवाब देना ही नहीं है। कोई भी मैसेज, कोई भी व्हाट्सएप, कोई भी कुछ आए, उसको जवाब देना ही नहीं है। एक के बार सीधे रात में जाके, या जब तुम पूरे फ्री 10 घंटा ओवरनाइट पढ़ाई हो गया, उसके बाद तुम उसका रिप्लाई दो, फ्री हो गए, और पार्टी में जाना बंद कर दो। कल उसका शादी है, कल उसका शादी है, कल उसका मुरन है, कल उसका मुटकोर है, इस सब में तो पहले नंबर जाना ही बंद कर दो। जब तक लाइफ में सक्सेसफुल, देखो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम किसी दिन अगर मौका मिले तो एक हम सेमिनार करेंगे, तो आप लोग के उसमें निमंत्रण किया जाएगा। उसमें हम सामने लाइव टू लाइव बोलेंगे। यहाँ पे दूसरा मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि हम अपना चेहरा भी नहीं देखा पा रहे हैं, तो अभी सिर्फ हमारा वॉइस ही है, तो इतना मज़ा नहीं आता होगा। तो हम किसी दिन सेमिनार करेंगे ना, तो उस समय आपको जितना क्लास 10th का विद्यार्थी है सबको अटेम्प्ट किया जाएगा, और वहाँ पे हम कुछ रोमांचिक बात और जो परफेक्ट बात करेंगे, तो वहाँ कुछ और अपना ही अंदाज रहेगा, मज़ा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो हम यही कह रहे थे कि अभी तक हम जितना बात किए हैं सब बाउंस बैक तो नहीं हो रहा है ना, माने कि सब दिमाग से ऊपर तो नहीं ना जा रहा है। तो हम यहाँ पे हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, और जितना हम पीछे बोले हैं, जितना यानी कि हम पीछे बोले हैं, फिर से एक बार दिमाग शांत से आंख बंद कर कर रिवर्स गियर मारो, और फिर सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। 2 मिनट के लिए ब्रेक लिए, चलो ठीक है।
चलो ठीक है, तो हम ले लिए हैं 2 मिनट का। तो देखो इससे हम ज़्यादा बात नहीं कर, हम बोले ना यार तुमको हम चाहेंगे तो हम इस पे पूरे 8 से 10 घंटा लेक्चर दे सकते हैं। तुम लेक्चर मानो या एक लाइफ का एक रिसोर्स मांगो आगे बढ़ने का, अब जो चाहे अब मान सकते हैं। क्योंकि न जाने पता नहीं, बहुत सारे इंसान हैं, सबका दिमाग अपना अपना माइंड सेट होता है, अपना अपना बात करने का तरीका होता है, अपना अपना ऑडियो सुनने का तरीका होता है। छोड़ो इस सब पर हम नहीं जाएंगे। तो हालांकि हम बस इससे आज हम अब ज़्यादा इससे हम आगे नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ हम यही करेंगे कि इसमें जैसे कि आपको बहाना बनाना छोड़ देना है। अब सिर्फ हम मेन पॉइंट उप करके और यह माने की बात समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको बहाना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग भी देखे ही होंगे कि हम न जाने कितना पीछे वॉइस में गड़बड़ाए होंगे, लेकिन हम तो बोले नहीं यार, स्क्रिप्ट लेकर कभी बोलते ही नहीं है। जो दिल से निकलता है, जो दिल में आता है वही हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। कोई भी वीडियो, हमारा जितना भी वीडियो उठा के देख लो ना, कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता है, जो दिल में आता है। क्योंकि हम घर का सदस्य से स्क्रिप्ट से लिखकर बात करें, फिर घर का आदमी या फिर बाहर का आदमी में अंदर क्या रह गया। स्क्रिप्ट लिखकर यार बात करना, ये तो एक दूसरे अदर कंट्री के रहता तो चलो भाई स्क्रिप्ट लिख लो, कहीं वहाँ से हम कहीं गलती करके ना आ जाए। अपने ही घर का आदमी हो आप लोग या तुम लोग, तो फिर हम स्क्रिप्ट पर कोई इतना विश्वास ही नहीं करते। स्क्रिप्ट लिखो उसके बात करो। अपना घर के आदमी है, गलती होता है। आप भी गलती करते होंगे, हम भी गलती करते हैं। बस गलती करके आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी महानता की बात है ना। तो हम अब इससे ज़्यादा चाहें, देखो वीडियो तो हम बहुत बोले ना, हम आपको चाहेंगे तो सेमिनार में कभी हम मिलते हैं तो वहाँ पे हम 8 से 9 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे। तो वहाँ ढेर सारा बात करेंगे और वहाँ पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे साथ में। तो जब तक के लिए हम सिर्फ अब 2 से 4 लाइन इसमें हम बोलेंगे कर और ये वीडियो समाप्त कर देते हैं। तो स्टार्ट करें हम। चलो ठीक है, आपको बहाना बनाने की आदत छोड़नी होगी, ठीक है। हालांकि हम पहले भी बताए होंगे कि बहुत इंसान सोचते हैं कि हम अमीर बने, हम अमीर बने, बनता है कोई नहीं। तो आपको सोचना नहीं है, गोल सेटिंग करके उसकी ओर कड़ी मेहनत भी करना है, ठीक है। पूरे कड़ी मेहनत के साथ, पूरे संघर्ष के साथ आपको अपने गोल अचीव करने में लगाना है। अब ऐसा नहीं कि हम सोच ले कि हम एक IAS बनेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे और मालूम चला कि हम इधर टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका जो भी गोल हो, हम कैसे गोल सेट करते हैं तुम ही बताओ। तो आपका गोल है तो आप सेट करो, लेकिन उस गोल पे पूरा कंटिन्यू 100% देना सीखो, तो भी सक्सेसफुल इंसान बन जाओ या बन पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे जैसे कि हम यार दूसरा के एग्जाम्पल लेना पसंद ही नहीं करते हैं। ये काहे यार दूसरा के, जब अपने ही घर में हो मलाई तो दूसरा के घर में जाके खाने का कोई क्या जरूरी है मलाई। एक एग्जाम्पल हम बोले यार, अपने ही घर में तुम खुद झांक कर देख लो ना, तुम्हारे दादाजी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, मम्मी जी, etc। जब वो खुद नहीं धनी इंसान बन पाए तो हम काहे भाई पड़ोसी को बोलेंगे कि भाई तुम गरीब इंसान ही हो। भाई हम खुद गरीब इंसान हो। अपने घर में देखो, घर का एग्जाम्पल से ही समझो ना, काहे तुम दूसरे के घर में जाके झांकने का कोशिश कर रहे हो। तुम खुद देखो कि तुम्हारे पापा जी हो गए, दादाजी हो गए, ये लोग भी अपने एज में या आप लोग के जो एज में होंगे, ये दादाजी या चाचा जी या पापा जी, ये भी सोचे होंगे कि हम अमीर इंसान बन जाए, लेकिन नहीं बना, ठीक है, नहीं बना ना। तो ठीक उसी तरह से आप भी सोच रहे हो कि हम आगे इंसान बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। ठीक है, सोचना सही बात है, लेकिन सोचने से कुछ होता ही नहीं है। तुम गोल बनाओ, उस गोल में सही डायरेक्शन से घुसो और सही डायरेक्शन में काम करो। ऐसा नहीं होता कि अब हम सोच लिए बहुत बड़ा, सो हम क्लास 10th में 400 नंबर लाएंगे, बहुत अच्छा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, रियली। 400 नंबर तुम सोचे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे में वो कैपेसिटी है, तुम्हारे में वो हिम्मत या जज्बा, तुम यानी एक तरह से तुम तेज विद्यार्थी हो भाई। तब तुम सोचो कि हम 400 450 नंबर लाएंगे, क्योंकि जिसके पास दम होता है ना वही सोचता है, नहीं तो सोचने में कुछ जाता नहीं है। लेकिन तुम सोच कर देखो ना, तो तुम तेज विद्यार्थी हो, इसलिए तुम सोचो कि हम 300 350 400 चाहे जो भी अंक आप चुने हैं, तो आप उसमें उतना कर सकते हैं। सिर्फ आपको सही डायरेक्शन पे चलना है,
बस हम इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। भाई तुम 400 नंबर के आसपास तुम कनेक्ट किए हो तो तुम वैसा तो मेहनत भी करोगे ना, क्योंकि जो टॉपर बनने वाला स्टूडेंट या जो 400 वाला स्टूडेंट, जो मालूम है 17-17 घंटा हम देखते हैं पढ़ाई करते हुए, या हमारा कितना स्टूडेंट है जो 12-12 घंटा मैक्सिमम कम से कम 12-13 घंटा पढ़ाई कर जाता है। और तुम बोल रहे हो कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, अभी की 4 घंटा पढ़ेंगे तो सप्ताह में 2-3 बार पढ़ेंगे और हमें तो 400 नंबर चाहिए। वाह वाह रे वाह, 400 नंबर तुम्हें चाहिए तो सही है, तुम तेज विद्यार्थी हो। 400, 450, 350 जो भी अंक पढ़ाए, जो भी अंक तो आप चुने हो, आप उस लायक काबिल है। हम कहते हैं भाई तुम है। अलग से अलग या कोई तुमको कोई चिढ़ा रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे या तुम फर्स्ट नहीं कर पाओगे या फर्स्ट से भी तुम बढ़िया नंबर नहीं ला पाओगे, वो तो तुम्हारा 24 घंटा बुराई चाहेगा। जब तक तुम सफल नहीं होगे तुम्हारा बुरा चाहेगा, और सफल हो जाएगा तो वही लोग जो बुराई करता था ना, वही पीछे पीछे आके ताली बजाएगा कि चाबस चाबस। हम तो जानते थे कि राहुल एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, या हम तो जानते थे कि संजय अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा एक इंसान बनेगा। लेकिन जब तक सफल नहीं हो गए तो वही लोग तुमको इतना हिट करेगा, इतना हिट करेगा जिससे लगेगा कि पता नहीं हमारे नज़र से कहीं नहीं दूर जाता है। और वही आदमी तुमको बार बार आके तुम्हारे नज़र में आके तुम वहीं पर आके खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन सफल हो जाएगा ना, वही लोग पीछे पीछे थड़िया बजाएगा, ताली बजाएगा, पता नहीं तुमको क्या कितना स्वागत करेगा। उसको तो मालूम है अब सफल हो गया है। अगर हम इससे जब भागे तो हम बच भी नहीं पाएंगे, तो वही लोग थड़िया बजाएगा, वही लोग ताली बजाएगा। तो ऐसा इंसान को अगल बगल में होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही लोग तो है कि हमें माने कि धक्का दे दे कर एक तरह से बुझो कि हमें उस लायक बना देता है जिस लायक हम सोचते हैं। तो ऐसा इंसान को अगल बगल में होना भी बहुत ज़रूरी है, जलना भी बहुत ज़रूरी है एक तरह से हम कह ले तो, क्योंकि ये लोग जब जलते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है अपना। सिर्फ आपको भाई ये लोग जलते हैं, तुम्हारे पास पेट्रोल है तो पेट्रोल को तुम इस्तेमाल करना सीखो। पता नहीं आप लोग इतना गहराई में जा पा रहे होंगे कि नहीं हो रहेंगे। अगर तुम्हारे पास वो पेट्रोल है तो पेट्रोल को तुम सही उपयोग करो ना। आप ऐसा तो नहीं पेट्रोल है तो किसी के घर जला दिए। भाई पेट्रोल है तो किसी बाइक में डालो और घूमो, मजा लो। तो ठीक इसी तरह से कोई जलता है तो उसको तुम अपना इतना मेहनत करो, इतना खामोशी से मेहनत करो कि बस जब सफल होना तो उसको लगे कि साला देख, उसको लगे कि हाँ हम तो सामने में है ही नहीं रहे तो पता नहीं कुछ देते। कभी ना करते अपने लोग सेमिनार करते, उसमें देखो कितना मजा आता है। अभी तो छोड़ो ना, तो इतना खामोशी से मेहनत करो ना कि सामने वाला को लगे कि हम रॉकेट है। तो यही हम बात करते हैं। जब वो पेट्रोल छिड़क रहा है तो पेट्रोल का सही इस्तेमाल करना सीखो। बल्कि ये नहीं, अब यही हो जाता है कि तुम्हारा कोई अगल बगल में कोई दोस्त है या कोई अथी है, दियाद है, चाहे कोई एनीबॉडी कोई भी है, वो तुम्हारा बुराई चाहता है, तुम उसी में रंग जाते हो, सोचने लग जाते हो अरे वो तो हमारे बारे में बुराई करता है, हम पता नहीं अब क्या करेंगे। बस हो गया, यही सोचते सोचते अपना जीवन ही बर्बाद कर देते हो। भाई बुराई कर रहा है ना, सही डायरेक्शन में तुम काम करो ना। हम तो बोले ना पेट्रोल है तो तुम सही डायरेक्शन में चलो ना। काहे तुम किसी के घर पर छिड़क कर आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास बाइक है ना, बाइक मिटा लो, घूमो, मजा लो ना यार तुमको। तो तुम्हारे पास उससे बुराई न कर रहा है तुम्हारा, तुम्हें अब आसान भाषा में हमको भी समझाना ही पड़ रहा है। भाई तुम्हारा बुराई न कर रहा है, कोई तुम्हारा तो बुराई कर रहा है तो करने दो, तुम्हारा समय तो नहीं छीन रहा है ना। ये तो नहीं है कि 24 घंटा सबके पास है तो तुम्हारा ए राहुल, ए अरविंद, ए केजरीवाल, तुम्हारा 24 घंटा है, हम 15 घंटा खींच लिए। ऐसा तो नहीं होता है। तुम्हारा तो समय नहीं खींच रहा है वो, बताओ, समय नहीं ना खींच रहा है। समय तो तुम्हारे पास है ना, तो उस समय को तुम सही इस्तेमाल करो ना भाई। कौन तुमको रोक रहा है कि भाई समय इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तुम्हारा समय इज द पेट्रोल। हम जो पेट्रोल बोल रहे हैं ये समय और पेट्रोल से लिंक हो रहा है, ठीक है। तुमको लिंक करा रहा है, पता नहीं तुम उतना गहराई भी सोच पा रहे हो कि नहीं हो रहे हो, क्योंकि अभी तुम लोग 10th में हो ना, तो पता नहीं तुम उतना सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। तो पेट्रोल, जैसे पेट्रोल है तो हम बोले कि सही इस्तेमाल करो डीजल में। तो समय है तो समय तो तुम्हारा अपना है, समय तो पूरा, तो तुम पूरे पढ़ाई में फोकस लगाओ ना भाई। 24 घंटा है तो 18 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो। 24 घंटा में
25 बोलने वाले थे हम। क्या बोले यार, कभी कभी हो जाते हैं फ्लो में, पता नहीं कहाँ से कहाँ भाग जाते हैं यार। कम से कम यार, मजाक छोड़िए यार, कम से कम हम बता रहे कि तुम 10 घंटा, कम से कम यार 15 घंटा सफर हो, तो उस समय को इतना यूजफुल, इतना खामोशी से मेहनत करो 15 बने वाला, जैसे लगे कि तुमको मीडिया वाला आ जाए दरवाजे पर, जी सर लीजिए, हाँ सर। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि आप यहीं पर इतना मेहनत की है, कैसे किए, तब अगल बगल का पड़ोसी इसको बुराई कर रहे थे, तो अब हम क्या करें, आप चलो पैर पकड़ लो, इसी में भलाई है। तो उस समय वही लोग तुमको पीछे पीछे थाली बजाएगा, कोई छोटा होगा तो गोर लागना शुरू कर देगा, अगर कोई बड़ा होगा तो ताली बजाएगा पीछे पीछे। तो मंच पर चढ़ जाओ, भाषण दो, सिलेंडर करा दो, बस यही हम कर रहे हैं। तुम्हारे पास समय है, समय का उपयोग करो। तुम्हारे पास पेट्रोल कोई है तो पेट्रोल है तो तुम बाइक में डालकर घूमो। किसी के घर पर क्या झटकने का जरूरी है, क्या किसी का घर जलाएंगे, ना जलाना है। तुम्हारे पास समय है, समय तो अपना बर्बाद कर दे, तो फिल्म देखने में, घूमने में, दारू पीने में, पता नहीं ड्रग्स लेने में, क्या क्या लेने में यार। तुम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो। तो यही कहेंगे, इससे हम ज़्यादा यार लगभग हमको लग रहा है कि चैप्टर भी 12वां चैप्टर कवर होने वाला है, तो आज हम खास ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, तो जब तक रहने देते हैं। हम जितना कुछ बोले हैं ना, सिर्फ सुनने के बाद 10 मिनट, तुम जब 1 घंटा समय दे दियो हो ना, 1 घंटा के आसपास समय दियो हो ना जी, तो 10 मिनट तुम अपने लिए निकालो और तुम सोचो और अपने से प्रश्न पूछो और सक्सेसफुल हो जाओ। बीच बीच में तुमको ऐसा नहीं कि आप 365 दिन में 365 दिन तुम खुश रहोगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुमको बीच बीच में कभी ऐसा आएगा कि तुम बहुत अथी हो जाओगे, एकदम क्या उसको बोले यार अपनी भाषा में, बिहारी भाषा में क्या बोले, पूरे डाउन हो जाओगे। और फिर कभी डाउन हो जाओगे तो क्या होगा, डाउन मान ये नहीं कि एकदम उदास हो जाओगे, तो कोई बात नहीं, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, रिलेशन में भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, अगल बगल पड़ोसी भी तुमको कुछ गिराने का बहुत कोशिश करता है, कभी कभी तुम गिर भी जाते हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अब हम पूरे फिर सब छोड़ ही दें। गिरे 2 दिन रेस्ट लो, 1 दिन रेस्ट लो, फिर बाउंस बैक करके फिर वो श्वास से रेडी कर दो, बस। आज से हम इतना ही रहना चाहते हैं, और इससे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम बस जाते जाते हम सिर्फ यही करेंगे कि जाते जाते हम सिर्फ क्या कहना चाहते हैं, ज़्यादा खास नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हम बोले किसी दिन हम सेमिनार करते, उसमें हम 8 से 10 घंटा समय निकाल कर देंगे। उसमें अपने लोग आप जितना क्लास 10th का विद्यार्थी है सबको हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लोग आइएगा और वहाँ पे हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा समय भी नहीं है, तो हम ज़्यादा भी कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं। तो किसी दिन हम सेमिनार करते हैं, तो उस दिन जितना भी 10th का क्लास का विद्यार्थी होगा उसको हम पार्टिसिपेट करेंगे। एक फॉर्म निकाल दिया जाएगा, ठीक यही चैनल पर आप फॉर्म भरिएगा और पार्टिसिपेट में आप अटेंड कर सकते हैं, माने कि यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से हम पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सोचोगे सर हम कैसे आएंगे, बहुत विद्यार्थी प्रश्न हो जाता है सर हम कैसे आएंगे, तो कोई बात नहीं है, हम फॉर्म के माध्यम से जब तक के लिए हम इतना ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ क्या बोले तो हम 10 से 12 कम से कम, अगर हमको फ्री छोड़ दो ना, तो हम कम से कम 30 दिन से भी ज़्यादा इस पर स्पीच दे सकते हैं। 30 दिन, तुमको मालूम है 30 दिन बहुत, 1 महीना हो जाता है, 1 महीना हम बोल सकते हैं इसके बारे में। तो खैर अभी ज़्यादा समय नहीं तो रहने देते हैं। जब तक हम जाते जाते सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि मेहनत करो, करना ही होगा। जब तुम किसी का भी इतिहास पढ़ो, जो एक महान इंसान वो कितना संघर्ष किया है, बायोग्राफी पढ़ो यार, बायोग्राफी पढ़ने से बहुत नॉलेज होता है, नॉलेज आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो बायोग्राफी पढ़ो, देखो कितना संघर्ष करने के बाद एक महान इंसान बना है। तुम संघर्ष करते हो ना, तुमको लगता है कि हम महान इंसान बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तुम सिर्फ एक लाइफ का एक पुर्जा ही बन के रह जाओगे, छोटा सा गांव का आदमी होकर, छोटा सा ही शहर में, छोटा सा ही घर द्वार में रहकर समाप्त हो जाओगे। जब इतिहास में नाम जोड़ना है ना, तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो हम जाते जाते इतना ही कहेंगे कि अगर चलो हमारे साथ बने रहो, और हम तुमको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि तुमको बहुत अच्छा नंबर हम प्राप्त कराएंगे, ठीक इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाओ, और NCERT माने कि 6 सब्जेक्ट कवर किया गया है, और जो कवर किया गया प्लेलिस्ट में जाओ, और तुमको कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी चाहिए, VVI क्वेश्चन आंसर, कैसे क्या पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट में क्या याद करना है, कौन सी क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, सब कवर किया गया है।
और कुछ कवर नहीं किया गया है तो हम बहुत तेज़ी के प्रयास में है कि वो सब जितना जल्दी हो सके हम कवर करके यूट्यूब में हम यूट्यूब कहा प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम जाते जाते देखो, चैनल का मतलब ये कभी मत समझना कि चैनल का मतलब ये होता है कि हम अपना बड़ाई कर रहे हैं, ये गलत फहमी में है। चैनल इसलिए सब्सक्राइब हम बोल रहे करने के लिए, क्योंकि चैनल इसलिए सब्सक्राइब बोल रहे करने के लिए क्योंकि हम जो यहाँ पर न्यू वीडियो डाले, जो इस बार क्या पूछा जाएगा, तो वो चैनल सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है, तुमको नोटिफिकेशन है जो तुम्हारी तक पहुँच जाता है, वो वीडियो तुमको मिल जाता है और उस वीडियो को देखकर तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सफल होगे। इसलिए हम कहते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसा कोई नहीं कि चैनल सब्सक्राइब करोगे हम बहुत ग्रो करेंगे, हम बहुत, यार क्या बताए यार, चलो ना किसी दिन हम करते हैं ना, क्या बताए तुमको यार, चलो कोई बात नहीं, हम किसी दिन करते हैं, सेमिनार करते हैं, तुम अपने लोग से बात करते हैं, उसमें भी हम यूट्यूब चैनल के बारे में भी तुमको ना 1 घंटा, हम 1 घंटा तो नहीं दे पाएंगे, यूट्यूब चैनल में भी हम आधा घंटा बताएंगे कि क्या सब होता है। तो ये कभी भी गलत फहमी में नहीं रहो कि चलो तो हम तो प्ले लिस्ट में जाओ और चैनल सब्सक्राइब कर लो। और बस हम यही, तब जाते जाते हम एक संदीप महेश्वरी सर का कुछ छोटा सा वीडियो है, हम वो प्रस्तुत करेंगे और ये हम बात समाप्त कर देते हैं। तो जाते जाते हम संदीप महेश्वरी सर का जो चैनल है वहाँ से जाकर वीडियो देखना शुरू कर दो, क्योंकि वो वीडियो देखने से ना तुमको लाइफ में बहुत फ़ायदा होता है। तो हम कोई यार देखो प्रचार नहीं कर रहे हैं, तुम जैसे सोच रहे हो कि आप यूट्यूब सर का संदीप महेश्वरी सर का प्रचार कर रहे हो, तो ऐसा भी गलत फहमी में हो तुम हो, कोई प्रचार नहीं कर रहे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वीडियो सर के जाके देखो, संदीप महेश्वरी सर करके नाम होंगे। तो ठीक है, हम जाते जाते अभी तो नहीं कहेंगे, इससे अब हमारे पास टाइम नहीं है तो क्षमा चाहते हैं, जब तक इतना ही रहने देते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम और बात करते, तो जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाओ और आपको कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आप चाहते हैं सब NCERT कवर किया गया। VVI क्वेश्चन आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि एक तरह से जो एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाता है कोई भी सब्जेक्ट में, वो सब कवर किया गया है। तो जब तक इतना ही रहने देते हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और किसी दिन सेमिनार करते हैं तो उसमें जितना क्लास 10th का स्टूडेंट है तो सबको इसमें फॉर्म के माध्यम से अटेम्प्ट किया जाएगा, और तो फिर वहीं पे 8 से 10 घंटा बातचीत करते हैं, जब तक के लिए इतने ही रहने देते हैं। तो थैंक यू। तो अब क्या बोले, अब रहने देते इतना ही। अगर कोई पीछे बाई मिस्टेक, हम देखो वॉइस रिकॉर्डिंग को कटिंग फटिंग कुछ नहीं की है, अगर हो सकता है कोई शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए या कहीं हम गलती कर दिए होंगे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो माफ़ कर दीजिएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम तुम्हारे सर झुक गए हैं। माफ़ कर दो ठीक है, नहीं कर दो हमें घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उतना मत समझना कि हम तुम्हारे सामने झुक रहे हैं। हम जितना इज्जत से बात करते हैं उतना ही हम समझ लो बहुत खतरनाक इंसान है। खतरनाक का मतलब ये भी नहीं समझ लेना कि उतना भी खतरनाक, यानी कि कहने का एक दायरे होता है, जो भी गलती किए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा, होता है। हम बोले ना, हम वॉइस रिकॉर्डिंग कटिंग कर ही नहीं किए हैं, उसके बाद ना वॉइस रिकॉर्डिंग, अरे हमारी भी गलती से तुम कुछ सीखो, सबसे अच्छा बात, इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं। हमारे भी कुछ गलती की है तो उससे तुम सीखो। तो वीडियो हम वॉइस रिकॉर्डिंग कटिंग किए है, ना हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है। कोई हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो जिसे हम मिस यूज किए होंगे, तो यार तुम्हारे समझाने के लिए तो किए, तुम्हारे भलाई के लिए हम किए हैं। तो थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो फिर हम अगले वीडियो में, चलो ना यार तुम आओ ना यार प्ले लिस्ट में तुम जाओ ना, बोर्ड के माध्यम से इतना अपने लोग पढ़ेंगे, मज़ा आएगा मत पूछ। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लो और बोर्ड पर अपने लोग कुछ बातचीत करते रहेंगे। जब तक इतना ही रहने देते तो फिर मिलते हैं अगला चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है।
उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस पल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उसकी कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सपने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। ये संदीप सर का वीडियो थे, तो पता नहीं हो सकता है तो सर कहीं कॉपीराइट का क्लेम ना दे दे, तो ये दूसरा भी आप सुन लो। कोई बात नहीं, दे देगा आप लोग के, हम इतना ज़रूर सोच सकते हैं कॉपीराइट दे दे, लेकिन आपके लिए जो यूजफुल है तो दूसरा भी वीडियो सुन लो। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में
दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे।